हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं गाइस आपसे कह दूँ कि बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि पीछे काम चल रहा है तो आप थोड़ा दरगुजर करिएगा। और गाइस इसके बाद मैं सबसे पहले उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और दिल से उनका स्वागत करती हूँ जो मेरी चैनल में नए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। गाइस आज मैं रीडिंग लाई हूँ, साप्ताहिक रीडिंग 12 ज़ोडिएक साइंस की के 1 फरवरी से 7 फरवरी तक ये सप्ताह 12 राशियों के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। तो जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देख सकता है। और अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और गाइड्स, ये आप सन, मून, राइजिंग, आपके नाम के पहले अक्षर या फिर आपके बर्थ डेट के हिसाब से ये आप रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा बात न करते हुए कार्ड शफल करती हूँ और देखते हैं कि 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। चलिए गाइस, और गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को गाइडेंस मिले। ये आप गाइड्स अपनी तरह से देख सकते हैं ऑल ओवर। ये चाहे आप बिजनेस के लिए देखें, हेल्थ के लिए देखें, जॉब के लिए, रिलेशन, एजुकेशन, वो आपकी चॉइस है। चलिए गाइस हम देखते हैं। बारह ज़ोडिएक साइंस के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए ये सप्ताह ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। चलिए सबसे पहले मेष राशि, एरिस राशि, वाव, उनके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये सप्ताह हर तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि गॉड का आप पे ब्लेसिंग है, डिवाइन यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी मतलब विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप जो चाहेंगे इस हफ्ते में उसे पा सकते हैं। आपके पास इस हफ्ते किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि एक लग्जरी लाइफ आप इस हफ्ते ये जो हफ्ता है वो एक लग्जरी लाइफ के तरह से बिताने वाले हैं। आपके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी, मतलब फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्थ वाइज आपका यह हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और अगर मैं कहूँ कि आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आप कहीं मतलब कोई और जगह आप जॉब करना चाहते हैं या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने कहीं रिश्ता जोड़ने का या मैरिज करने का या फिर मंगनी करने का सोचा है, तो ये हफ्ते आपके लिए ये बात भी संभव हो सकती है। और एक बात और कहूँ कि अगर कुछ लोगों ने कहीं बाहर
घूमने जाने का कोई प्रोग्राम बनाया है, तो कुछ लोग के लिए जर्नी भी दिख रही है कि वो कहीं घूमने जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। और अगर किसी ने ऐसा सोचा है, मतलब उन्होंने प्लानिंग किया है कि अब वो अपने घर में न्यू बॉर्न बेबी चाहते हैं, तो वो खुशखबरी भी आती हुई इस हफ्ते दिखाई दे रही है। मतलब आपके लिए मेष राशि वालों, चाहे कुछ भी आपने सोचा है इस हफ्ते, वो आपका हर काम पूरा होने वाला है। एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो एजुकेशन में भी मुझे बहुत ही कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। जिन्होंने चाहा है कि वो ज़्यादा मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं कहीं विदेश में जाके, तो उनके लिए ये सप्ताह पॉसिबल हो सकता है कि वो विदेश जा सकते हैं। कोई जॉब के लिए भी या फिर बिजनेस के लिए भी अगर विदेश जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो इतनी मतलब जिसे कहते हैं ना, पीस में आ जाएंगे, इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि वो अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। और उन्हें कहते हैं ना कि फलता फूलता खुशियों से अपने दिन बिताता बच्चों के साथ देखेंगे और गॉड का शुक्रिया अदा करेंगे। मतलब अगर कहा जाए तो ये सबसे बढ़िया कार्ड है, वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप जिस भी उसमें देख रहे हैं, जिस भी अपने गोल के बारे में देख रहे हैं, वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हेल्थ वाइज भी आप बहुत ही इस तंदुरुस्त रहने वाले हैं। कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम या कोई ऐसी चुनौती या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे इस हफ्ते मेष राशि वालों आपके लिए आती हुई दिखाई नहीं देती। मतलब ये पूरा हफ्ता आप बहुत ही खुशियों के साथ बिताने वाले हैं। तो एरिस राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं टॉरस राशि, वृषभ राशि के लिए क्या आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई वृषभ राशि, इस हफ्ते तो आप बहुत ही मैच्योर हो जाने वाले हैं। अभी तक जो भी आपने फैसले लिए थे वो चाहे बिना सोचे समझे लिए हो, लेकिन इस हफ्ते आप बहुत ही सोच समझ के और बड़े बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श करके सारे अपने फैसले लेने वाले हैं। और आपको हर वो चीज़ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते के। जैसे कहते हैं ना कि आप अपना एक मकाम, मतलब एक स्थान बना लेंगे, एक ऐसी जगह के जहाँ पे आपको अबंडेंस मिले, आपको मान मिले, सम्मान मिले और आपकी एक पहचान बने। और अब आप किसी की बातों में नहीं आने वाले। आप इस हफ्ते वही करेंगे जो आपके दिल की आवाज़ आप सुनेंगे, जो आपकी इंट्यूशन कहती है वही आप करने वाले हैं। और आपका डिवाइन यूनिवर्स गॉड पे भी बिलीव बढ़ने वाला है। आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी होने वाले हैं और इसकी वजह से आपको इंट्यूशन होगे और आप अपने उस इंट्यूशन पे चलने वाले हैं। मतलब अगर आपने कहीं बिजनेस शुरू किया है या फिर जॉब है, कहीं भी आप जॉब पे लगे हैं, आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन के बारे में अगर कोई देख रहा है तो उसमें भी पूरी सक्सेस है। आप अगर कहीं एग्ज़ाम देना चाहते हैं कोई अच्छी मतलब बड़ी पोस्ट के लिए, या फिर कहीं आप ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपको वहाँ भी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर मैं कहूँ कि हेल्थ वाइज बिल्कुल आपका ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही। और अगर रिलेशन की बात कहूँ तो रिलेशन भी आपके बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस बना के चलने वाले हैं। जहाँ इमोशनल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप इमोशनली काम लेंगे, और जहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना है वहाँ आप स्ट्रिक्ट होके काम लेंगे। मतलब एक बैलेंस में आप इस हफ्ते रहेंगे, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं इस
सप्ताह, तो आप वो कर सकते हैं। आपको सक्सेस मिलने वाली है 101%। और आप अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, पहचान बनाने वाले हैं इस हफ्ते, क्योंकि अब आप मैच्योरिटी के साथ कोई भी फैसला करने वाले हैं और डिवाइन की, यूनिवर्स की कहो या गॉड की कहो, आपको ब्लेसिंग मिल रही है और आपके लिए ये सप्ताह हर तरह से सक्सेस लाता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो टॉरस राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए क्या आया है? पेज ऑफ कप्स। मिथुन राशि वालों, आपके लिए इस सप्ताह मुझे कोई ना कोई खुशखबरी आती हुई दिखाई देती है। अब ये खुशखबरी आपके बिजनेस के लिए हो, कि आपने कहीं नया बिजनेस शुरू करने का सोचा हो या फिर कोई प्रॉपर्टी लेने का सोचा हो, तो वो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप अपने लिए अगर कोई घर मतलब मकान लेना चाहते थे तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर किसी ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से भी यस आने की पूरी संभावना दिख रही है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अगर रिश्ते के लिए बात करी हो, शादी मंगनी के लिए, तो वहाँ से भी खुशखबरी मतलब यस आने की संभावना है। और अगर मैं एक और बात मैं इसमें देख रही हूँ कि किसी ने अगर अब्रॉड जाने का सोचा हो, बिजनेस, जॉब या एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए भी वहाँ से अच्छी खबर आने की पूरी संभावना है। और अगर किसी ने अपना परिवार बढ़ाना चाहा है, कि वो लोग अब एक न्यूबॉर्न बेबी चाहते हैं अपने घर में, तो उनके लिए भी खुशखबरी आ सकती है इस हफ्ते। मतलब जो भी है मिथुन राशि वालों, आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी इस हफ्ते आती हुई दिखाई देती है। हेल्थ वाइज भी आपको कोई प्रॉब्लम इस हफ्ते आती हुई मुझे नजर नहीं आती। आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और आप जहां भी मतलब कहते हैं ना, जो भी फील्ड में आप जो भी करना चाहते हैं, वहां से मुझे अच्छी खबर आती हुई दिखाई देती है। इमोशनली भी आप बहुत ही ये हफ्ते जैसे कहते हैं ना, आपको एक संतुष्टि होगी, चाहे आपके वो लव रिलेशन हो या फिर आपके परिवार में, या जो भी आपके रिलेशन है उसमें भी आप एक जैसे कहते हैं ना कि संतुष्टि आपको होगी कि नहीं, सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बैलेंस है सब में। मतलब ये हफ्ता आपके लिए हर तरह से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए क्या आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि वालों, ये हफ्ता मुझे आपके लिए कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगता। आई एम सॉरी, बट कार्ड ये आए हैं कि लगता है कि आप इस हफ्ते बहुत मायूस होने वाले हैं। बहुत जैसे आपको कोई चोट पहुंची है, आपको किसी ने, ऐसा लगता है कि चीट किया, कोई चीट करने वाला है इस हफ्ते, या फिर आपको मतलब आप तो कोई ऐसा नुकसान होने वाला है कि आपने उसके बारे में सोचा नहीं होगा, और सडनली किसी ने आपको मतलब कोई धोखा दे दे, या आपसे कहते हैं ना कि आपको पीठ पीछे वार करे, ऐसा लग रहा है। और आप इतने मायूस हो जाएंगे कि आपके सामने डिवाइन ने जो भी अपॉर्चुनिटियाँ रखी है वो भी आप देखना नहीं चाहेंगे, और आप बिल्कुल मायूस हो जाएंगे। तो इससे हो सकता है कि आपको ये हफ्ता थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको जैसे कहते हैं ना कि मेंटली तकलीफ हो सकती है, आपको तनाव रह सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, या फिर आपको एंजाइटी हो सकती है, या फिर अगर कहे तो आपको जैसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल नेगेटिव थॉट से अपने आप को भर देंगे। इतने नेगेटिव आप अपनी सोच बना लेंगे कि आपके सामने जैसे कहते हैं ना, दरवाजे खुले हैं आपके लिए। एक दरवाजा अगर बंद हुआ है तो दूसरे दरवाजे गॉड ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने खोल के रखे हैं, उस तरफ भी आप नज़र नहीं डालेंगे, आप इतने मायूस हो जाएंगे।
तो कर्क राशि वालों, मेरी आपसे यही राय है कि आपको मायूस नहीं होना, आपको इस तरह हारना नहीं है, टूटना नहीं है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें उन चुनौतियों का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए और गॉड पे भरोसा रखना चाहिए कि ये दिन भी बीत जाएंगे। और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमारी कौन सी ऐसी गलती थी कि हमें कौन सी जो गलती है उसे सुधारना है कि हम दूसरी बार वो गलती ना करें और हमारे साथ ऐसा ना हो कि चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है कि किसी को जॉब में मतलब जॉब से निकाला जाए, या फिर कि कोई रिलेशन वाइज हो तो लव में किसी को मतलब धोखा मिल सकता है, या अगर कहा जाए तो मतलब किसी ने मतलब आप लोगों ने जो भी सोचा होगा उससे बिल्कुल उल्टा होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मतलब चोट पहुंच सकती है और आप मायूस हो सकते हैं। तो मेरी यही राय है कि आप लोग मायूस मत होइए, गॉड पे भरोसा रखिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव थॉट माइंड में मत लाइए और हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों की संगत में रहिए। टॉक्सिक रिलेशन है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आपके वेल विशर नहीं है, उनसे आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। गॉड पे भरोसा रखिए और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है। कोई वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर कहते हैं ना कि अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते, ये दिन भी बीत जाएंगे और एक नया सवेरा जरूर आएगा। तो कर्क राशि वालों, आपको अपनी हेल्थ का भी इस हफ्ते ख्याल रखना है और मैं कहूँ तो आपको नेगेटिव थॉट भी नहीं लाने, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, रिलेशन, हेल्थ, आपको हर तरह का ख्याल रखना है कि अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो आपको हौसला रखना है, चुनौती का हिम्मत के साथ सामना करना है और गॉड पे बिलीव करना है। तो कर्क राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और जो भी गाइडेंस दी गई है प्लीज़ उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं सिंह राशि, लियो राशि। लियो राशि के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। लियो राशि वालों, इस हफ्ते मुझे आप बहुत ही मतलब तनाव में रहेंगे ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप जिस फील्ड में हैं, चाहे वो बिजनेस है या जॉब है, एजुकेशन है, रिलेशन है, हेल्थ है, मतलब हर फील्ड में आप मुझे मतलब तनाव में लगते हैं। मतलब कोई इतना टेंशन है आपके ऊपर कि आप लड़ाई झगड़े पे भी उतर के आएंगे। ऐसी मतलब हालात हो सकते हैं इस हफ्ते आपके साथ। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जाए कि बात कहते हैं ना कि झगड़े तक पहुंच जाए और हाथापाई पे भी पहुंच जाए, ऐसा लगता है। तो आपको इस हफ्ते सावधान रहना है, जितना हो सके मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। चाहे वो लड़ाई झगड़ा कहते हैं ना कि बिजनेस में हो, पार्टनर के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ, या जॉब में अपने साथ काम करने वाले या बॉस के साथ हो। अगर रिलेशन की बात करूँ तो परिवार में अगर कहते हैं ना कि परिवार में अगर कोई जैसे कहते हैं कि कोई झगड़ा हो अपने जायदाद के बंटवारे का या फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसकी वजह से अगर कोई झगड़ा है तो उसमें भी आपको नहीं पड़ना, आपको ख्याल रखना है। क्योंकि ये हफ्ता आप लोग मुझे लियो राशि वाले कहीं ना कहीं मुझे आप मतलब टेंशन में लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब झगड़ा करते हुए या फिर कहते हैं ना संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, हर चीज़ अपनी मतलब बचाने के लिए। और अगर लव रिलेशन की बात करूँ तो हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि परिवार के लोग सहमत ना हो
और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको हर ये चीज़ का ख्याल रखना है। और हेल्थ वाइज कहूँ तो ये जो भी होगा लड़ाई झगड़ा, उससे आपको मेंटली भी तनाव रह सकता है, आपको प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर ये झगड़े बढ़ गए तो आपको चोट भी लग सकती है। तो आपको इस हफ्ता इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आप किसी से उलझे ना, जैसे लड़ाई झगड़ा ना करें, उसको अवॉइड करें। और अगर बैठ के बातचीत करके जो भी समस्या है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उससे बड़ों की राय लेके और उनका सुझाव लेके अगर आप बातचीत के ज़रिए सुलझा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके लिए भी ठीक रहेगा। और जो भी आपका मतलब जिनके साथ भी आपका ये झगड़ा है उनके लिए भी ठीक रहेगा। तो लियो राशि वालों, ये हफ्ता मुझे मतलब आप स्ट्रगल करते हुए और कोई ना कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम को सुलझाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए यही राय है कि अगर ऐसा कुछ भी है किसी भी फील्ड में, तो आपको सतर्क रहना है कि आपको कहीं चोट न लग जाए या बात न बढ़ जाए। और अगर विचार विमर्श से बातचीत के ज़रिए कोई भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन आता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लियो राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं वर्गो राशि, कन्या राशि। उनके लिए क्या आया है? उनके लिए आया है द एरोपेंट। कन्या राशि वालों, आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम में हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ बांध के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों, आपके लिए यही बात मैं कहूँगी कि आपके सक्सेस की चाबी आपके पास है। सिर्फ आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है, आपको बिलीव करना है गॉड पे, क्योंकि गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो हर वक्त आपके साथ है और आपके किस्मत की चाबी का ताले की चाबी आपके सामने है। सिर्फ आपको उसे लेना है और वो ताला खोलना है। चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो, आपके जॉब के लिए हो, या फिर एजुकेशन के लिए हो, रिलेशन के लिए हो, हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो, कोई भी फील्ड में अगर आप स्टक हो गए हैं, अगर आपको कोई समझ नहीं आता, तो आपके लिए यही गाइडेंस है इस हफ्ते कि आपको गॉड पे बिलीव करना है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है और आपको बैठे नहीं रहना, क्योंकि आपके पास वो हर चीज़ मुहैया है जो आपका, उसे आपका टैलेंट कहो, उसे आपका ज्ञान कहो, या फिर आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते। तो आपको इस हफ्ते फॉलो करना है और अपनी किस्मत को खुद अपने हाथ से बदलना है, क्योंकि गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमें इंट्यूशन दे सकते हैं, लेकिन मंजिल तक तो हमें ही पहुंचना है, हमें ही एफर्ट करना है, हमें ही कर्मा करना है। अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे, अगर हम कर्मा नहीं करेंगे जो भी हमें दिया गया है, तो हमें सक्सेस किस तरह मिलेगी। तो ये हफ्ता अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को, आप अगर कोई जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आपको गॉड पे बिलीव करके आपको हिम्मत के साथ उसे शुरू कर देना चाहिए। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं कहीं इंटरव्यू देना, तो आपको दे देना चाहिए। रिलेशन के लिए अगर हो, तो आप अगर किसी से रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको हिम्मत के साथ प्रपोज करना होगा, क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तो ये करने वाला नहीं है। तो जो भी करना है आप लोगों को करना है। हेल्थ की भी आपको कोई ऐसी इस हफ्ते प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर आप सतर्क रहेंगे हर चीज़ में और आपको जो भी कर्मा दिया गया है, आप हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अगर
आगे आएंगे और आप मेहनत करेंगे तो आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और कुछ कन्या राशि वाले इस हफ्ते मुझे स्पिरिचुअलिटी की और भी ज़्यादा तवज्जो देंगे, आध्यात्मिक राह पे चलेंगे ऐसा लग रहा है। और वो दान पुण्य भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करेंगे और अपनी मतलब जो भी आस्था है वो गॉड की तरफ उनकी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए ये रीडिंग थी कि जो भी करना है चाबी आपके पास है, आपकी किस्मत का ताला आपको ही खोलना है। डिवाइन यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग है, वो आपको इंट्यूशन दे रहे हैं। तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि आपके साथ गॉड और एंजल्स हर वक्त आपके साथ मौजूद है, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं। लेकिन आपको उसे समझना है, उस राह को देखना है, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि वालों, इस हफ्ते मुझे आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पे जाते हुए दिख रहे हैं, आप दान पुण्य करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पास अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो इस हफ्ते आपके पास फाइनेंस की कोई इतनी कमी नहीं रहेगी। आप अपनी ज़रूरियातों को तो पूरा कर ही लेंगे, साथ में और ज़रूरतमंदों की मदद भी करेंगे और दान पुण्य का काम भी करेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने नया जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो उसमें भी उसे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई नया बिजनेस करना चाहता हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो या फिर किसी भी फील्ड में जैसे एग्ज़ाम देना चाहता हो तो वहाँ भी मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। रिलेशन वाइज आप इस हफ्ते बहुत ही इमोशनल रहने वाले हैं और सबके साथ बैलेंस बना के चलने वाले हैं, चाहे वो आपका लव रिलेशन हो या फिर परिवार का या फिर कोई भी आपका रिलेशन हो। आप सबके साथ बैलेंस बना के चलने वाले हैं और इस हफ्ते आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हेल्थ वाइज भी मुझे इस हफ्ते आपके लिए कोई प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आती। और अगर मैं कहूँ तो ऑल ओवर ये हफ्ता आपके लिए कोई ऐसी बड़ी चुनौती लेके भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये पूरा हफ्ता आपका बैलेंस में जाने वाला है। बस आप जो कर्मा करते हैं वो करते रहिए और आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं आप हिम्मत के साथ अपने टैलेंट पे और गॉड पे भरोसा करके आप आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये थी तुला राशि आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, आपके लिए क्या कार्ड है। आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि, ये हफ्ते आप बहुत ही पूरा हफ्ता बैलेंस में बिताने वाले हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप अब अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझेंगे इस हफ्ते और एक मैच्योर इंसान की तरह मैच्योरिटी के साथ आप अपने फ़र्ज निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और आपका ज़्यादा ध्यान जैसे कहते हैं ना कि मटेरियल चीज़ से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों पे रहने वाला है। आप इस वक्त कोई भी इस हफ्ते इमोशनल में कोई भी फैसला नहीं लेने वाले। आप बहुत ही सोच समझ के सूझबूझ के साथ जैसे कहते हैं ना कि जिम्मेदारी समझ के कोई भी फैसला लेंगे और जो भी फैसला लेंगे उसमें आप सक्सेस पाएंगे। और अगर चाहे कैसी भी चुनौतियां आपके सामने आ जाए आप उसका सामना करने के लिए इस हफ्ते पूरी तरह तैयार है और आप अपनी जगह से अब हिलने वाले नहीं, क्योंकि आपने अब इतना ज्ञान पा लिया है। आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़े हैं ताकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके और आपको अब यूनिवर्स की तरफ से भी कहते हैं ना कि
इंट्यूशन मिल रहे हैं, जिससे आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और आप अपना कार्य कर रहे हैं। अगर किसी ने आप लोगों में से किसी ने बिजनेस नया शुरू करने का सोचा है या फिर अपने पुराने बिजनेस में भी कुछ बदलाव करने का सोचा है, नई विचार शैली के साथ कुछ विचार बदल के कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो अब आप कुछ बदलाव करके अगर आप बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको सक्सेस मिलेगी, आपका ग्रोथ होगा, अबंडेंस मिलेगा आपको। और अगर जॉब में भी अगर हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिले, उनके काम को सराहा जाए। एजुकेशन में भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। वो बहुत ही गंभीरता से अपने जो भी वो जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उस पे ध्यान देंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है इस हफ्ते बिजनेस के लिए, जॉब के लिए या ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, तो वो ये हफ्ते वो जा सकते हैं, उनको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है इस हफ्ते तो हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं और कुछ अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ भी बिता सकते हैं। मतलब ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो हेल्थ वाइज भी ये हफ्ता बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आती। लव लाइफ के बारे में कहूँ तो वो भी बैलेंस में रहने वाली है। कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या मनमुटाव होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अगर हेल्थ वाइज भी ये ठीक रहने वाला है पूरा सप्ताह। मतलब जो भी आप चाहते हैं इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही बैलेंस वाला और अच्छा रहने वाला है। मतलब आपको कहीं से भी कोई चुनौती का या तकलीफ का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो चाहेंगे वो इस हफ्ते कर पाएंगे और आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो ये थी स्कॉर्पियो राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि वालों, इस हफ्ते आप मुझे बहुत ही मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और मेहनत से आप हार नहीं मानने वाले। आप मेहनत करेंगे और अपने जो भी गोल है, जो भी आपने सोचा है वो आप हासिल करेंगे। आपने अगर बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी करने का सोचा है तो आप वो भी करेंगे। आप मेहनत करते थकेंगे नहीं और आप एकदम कहते हैं ना कि हौसले के साथ, विश्वास के साथ आप उसमें डटे रहेंगे। जॉब करने वाले हैं वो भी अपना जॉब बहुत ही बखूबी निभाएंगे। चाहे हो सकता है कि उन पे थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा हो इस हफ्ते, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह उसे निभाएंगे। इसके अलावा मैं कहूँ तो हेल्थ वाइज अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको थोड़ा इस बात का ख्याल रखना है कि आप अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें, ताकि आपको स्टेमिना भी मिले और आपको जैसे कहते हैं ना मानसिक शांति भी मिले, ताकि आप जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। रिलेशन वाइज भी ये मतलब ज़्यादा कुछ ना बढ़ोतरी है ना कमी है, बिल्कुल बैलेंस में है। जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, चाहे वो कहते हैं ना लव रिलेशन हो या और कोई भी रिलेशन हो। आप उसमें बैलेंस करके चलेंगे और आप हर रिलेशन को संभालेंगे अच्छी तरह से। और अगर मैं कहूँ कि अगर कोई विदेश जाना चाहता है या किसी ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का सोचा है, कहीं कोई इंटरव्यू देने का सोचा है, तो भी आप इस हफ्ते दे सकते हैं, क्योंकि आप हार मानने वाले नहीं। और कहते हैं ना कि जीत उनकी होती है जो कभी हार नहीं मानते, तो आप उसमें विजयी रहेंगे। अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं या फिर आप कोई ऐसी फील्ड में एग्ज़ाम देते हैं किसी बड़े बड़े पद के लिए, तो आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब आप इस हफ्ते हर फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड के लिए आप ये देख रहे हो, तो आप उसमें डटे रहेंगे हिम्मत के साथ, अपने टैलेंट के साथ और गॉड पे भरोसा करके।
तो धनु राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं मकर राशि, उनके लिए क्या आया है। मकर राशि के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि वालों, इस हफ्ते आप धीरे धीरे अपने अबंडेंस की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे इस हफ्ते नई शुरुआत कर देंगे कामयाबी की ओर चलने की, और आप धीरे धीरे कदम बढ़ा के आगे बढ़ने की शुरुआत कर देंगे। अगर आपने कोई नया बिजनेस खोला है या फिर आपका पुराना ही बिजनेस हो तो उसमें भी आप कुछ नयापन लाएंगे और आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है इस हफ्ते। अगर कोई नए जॉब में गया है तो उसे भी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके लिए भी मतलब उसके काम को सराहा जाएगा और धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि उन्नति की राह पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशन वाइज भी बहुत ही अच्छा ये हफ्ता जाने वाला है। चाहे वो लव रिलेशन हो या कोई भी रिलेशन हो, कहते हैं ना कि बॉस का और क्लाइंट का रिश्ता हो या फिर लव रिलेशन हो या फिर फैमिली वाइज हो, फ्रेंड सर्कल में हो, हर रिश्ता बैलेंस में रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम आती हुई मुझे नज़र नहीं आती। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो हेल्थ भी इस हफ्ते आप लोगों की अच्छी रहने वाली है। कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर कोई कहूँ कि रिश्ता किसी से जोड़ना चाहता हो शादी के लिए, मंगनी के लिए, तो ये बात भी इस हफ्ते संभव है। आप नया रिश्ता बना सकते हैं। मतलब आप जिस भी फील्ड में चाहते हैं आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आती है। और ये हफ्ता आपके लिए कोई बड़ी चुनौती या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे इस कार्ड के ज़रिए। बस आप जो करते हैं, जो कर्मा करते हैं वो करते रहना है और अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ना है और अपने टैलेंट पे और गॉड पे बिलीव करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी मकर राशि आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते आप मुझे बिल्कुल रेडी लग रहे हैं कहीं मतलब सफ़र पे जाने के लिए। चाहे वो आउट ऑफ इंडिया का सफ़र हो या फिर कहते हैं ना कि कोई नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए। बस हो सकता है कि कुछ कुंभ राशि वाले आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए। और अगर आप कोई नया बिजनेस या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई अच्छे पद के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप लोग के लिए सक्सेस है। इस हफ्ते आप दे सकते हैं, आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि आपका हौसला बहुत बुलंद है और डिवाइन भी आपको कहते हैं ना कि ब्लेसिंग दे रही है, तो आप सक्सेस पा सकते हैं। रिलेशन वाइज भी आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। हर रिलेशन को आप बैलेंस करके चलेंगे, चाहे वो लव रिलेशन हो या फैमिली रिलेशन हो। इसके अलावा अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो मुझे हेल्थ वाइज भी इस हफ्ते आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आती हुई नज़र नहीं आती। हाँ, अगर सीजनल प्रॉब्लम हो तो वो तो सबके लिए होती है, तो आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन लेके अपने मतलब हेल्थ को ठीक कर लेना है। और अगर देखा जाए तो हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दूर रहते हो अपने परिजनों से, तो बहुत वक्त से अगर मिले ना हो तो वो उनकी मुलाकात भी हो सकती है। कोई पुराने रिलेटिव हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम की भी मुझे हो सकता है कि इस हफ्ते मुलाकात हो। ये भी पूरी संभावना इस कार्ड से दिख रही है। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए
तो ये हफ्ता कुंभ राशि वालों आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आप किसी न किसी नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो या रिलेशन में हो। कोई भी आप कुछ नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि बस यूँ अब एक जैसे कहते हैं ना चुटकी बजाने की देर है और आप निकल पड़ने वाले हैं। और कुछ लोग सफ़र भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ट्रैवल के लिए भी कुछ लोग जा सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि, स्पाइसिस राशि के लिए क्या आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसिस राशि, आप में से कुछ लोग मुझे इस हफ्ते जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं किसी भी 2 चीज में। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनेंस की आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस हफ्ते। हो सकता है खर्चे बढ़ जाए और आमदनी कम पड़ जाए, तो आप इस वजह से जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन और फाइनेंस में आपको जगलिंग करना पड़े कि कुछ ऐसी मांगे हों रिलेशन वाइज जो आप पूरी ना कर सके और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो आपको जगलिंग करना पड़े रिलेशन को संभालने के लिए। या फिर कोई 2 रिलेशन ऐसे हो सकते हैं जिसे आप संभालना पड़े आपको और आपको जगलिंग करना पड़े। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो या फिर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो आपको उसे मतलब बढ़ावा देने के लिए या ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़े, ऐसा लग रहा है। जॉब में भी मुझे ऐसा लग रहा है जॉब करने वालों के लिए कि उनको भी थोड़ी जगलिंग करनी पड़े। हो सकता है कि उनको डबल शिफ्ट में काम करना पड़े या फिर कुछ ऐसा भी हो कि काम का बर्डन उन पे ज़्यादा आ जाए तो फैमिली को भी संभालना पड़े और काम को भी, तो जगलिंग कर सकते हैं वो। और अगर मैं हेल्थ वाइज कहूँ तो हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि डबल काम करने की वजह से या बैलेंस करने की वजह से आपको थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको थकन लग सकती है, आपके पैरों में कमर में दर्द रह सकता है, थोड़ा तनाव रह सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है और अगर ज़्यादा ऐसा कुछ लगे तो आपको मेडिसिन ले लेनी है, डॉक्टर की राय ले लेनी है। और रिलेशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो आपको किस रिलेशन को ज़्यादा अहमियत देनी, उसके लिए भी आप ये कहते हैं ना कि बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो, ऐसा लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट के लिए कि अभी के जो हालात है इस वजह से कुछ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, तो उनको ये दोनों जॉब और एजुकेशन दोनों के बीच जगलिंग करनी पड़ती हो। क्योंकि हो सकता है कि दोनों जगह आने जाने में और दोनों जगह का मतलब एजुकेशन और पार्ट टाइम जॉब उन्हें संभालने में वक्त ज़्यादा जाता हो और उनको वो बैलेंस करना पड़ता हो। मतलब ऑल ओवर अगर कहा जाए एक लफ्ज़ में मीन राशि वालों, तो आप लोग इस हफ्ते हर फील्ड में मुझे जगलिंग करते हुए बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आप लोगों को इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसे बैलेंस कर लेंगे, आप इसे संभाल लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई भी चुनौती आती है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी चीज़ संभालनी होती है तो गॉड हिम्मत भी दे देते हैं, हौसला भी दे देते हैं और साथ में इस तरह मदद भी कर देते हैं कि हम उस चीज़ को किस तरह संभाल लेते हैं वो खुद हम नहीं समझ पाते। और जब ये कहते हैं ना ये वक्त गुजर जाता है फिर हम सोचते हैं कि अरे ये मैंने कर लिया, ये मैंने किस तरह कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो इम्तिहान लेता है वही उसमें से हमें पार उतारता है। तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप ये हफ्ता इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है तो आप
उसे अच्छी तरह संभाल लेंगे और ऊपर वाले पे, गॉड पे भरोसा कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि आपको इस हफ्ते आपकी इस परिस्थिति में मदद करे। क्योंकि हेल्थ वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी थोड़ा पैसा हमें दवाई वगैरह में देना पड़े। तो हमें जो भी हमारा, जैसे कहते हैं ना, शेड्यूल होता है, एक जो बजट बना हुआ होता है, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाती है तो हमें वो संभालना पड़ता है। बट आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बस आपको ये हफ्ता संभाल लेना है। तो ये थी मीन राशि की रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।